हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी नए व्यक्ति से बात करनी होती है, चाहे कॉलेज में, ऑफिस में, किसी पार्टी में या किसी क्लाइंट से। लेकिन जैसे ही बात करने का समय आता है, अंदर से घबराहट, शर्म, एक डर पैदा हो जाता है। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा? ये डर सिर्फ शब्दों का नहीं होता, बल्कि रिजेक्शन, जजमेंट और अजीब साइलेंस का होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों से बात करने में घबराते हैं, जो अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जुबान तक आते आते सब कुछ रुक जाता है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की जो न सिर्फ आपको बोलना सिखाएंगे बल्कि कनेक्ट करना भी सिखाएंगे। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये गहराई से जुड़ी वो बातें हैं जो आपकी सोच को ही बदल सकती हैं। सिद्धांत 1, कनेक्शन कन्वर्सेशन से ज्यादा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना यानी अच्छा बात करना, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर सबसे ज्यादा असर तब होता है जब आप अपने सामने वाले से रियल कनेक्शन बनाते हैं। सोचिए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत स्मूथ बोल रहा था, लेकिन उसमें सच्चाई और वार्मथ नहीं थी, और फिर कोई ऐसा मिला जो थोड़ा हिचकिचा कर बोल रहा था लेकिन उसमें ऑनेस्टी और जेन्युइन अटेंशन थी। आप किससे ज्यादा जुड़े महसूस करेंगे? कनेक्शन का अर्थ है सामने वाले को महसूस कराना कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है लिसनिंग और प्रेजेंस। बातचीत सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, ये फील करवाने की कला है। जब आप सामने वाले को वैल्यू देते हैं, उसकी बातों को रुकावट डालना नहीं करते, उसकी आंखों में आंखें डालकर सुनते हैं, तब कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन किसी भी रिश्ते की पहले सीढ़ी है। सिद्धांत 2, सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला इम्प्रेस होगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है सबसे अच्छे कम्युनिकेटर वे होते हैं जो सबसे अच्छे लिसनर होते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने, बिना टोके, बिना जजमेंट के। जब आप किसी को अच्छे से सुनते हैं तो वे अपने आप से खुलने लगते हैं, और यहीं से ट्रस्ट पैदा होता है। लिसनिंग एक स्किल है और इसे डेवलप किया जा सकता है। सामने वाले की बात पूरी होने दो, बीच में सलाह मत दो जब तक मांगी न जाए। सिर हिलाकर एक्सप्रेशन से बताओ कि आप सुन रहे हो। उसकी बातों को दोहराकर वैलिडेट करो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ जब आपने कहा। जब आप सुनना शुरू करते हैं तो सामने वाला आपको खुद ब खुद इम्पोर्टेंट मानने लगता है। सिद्धांत 3, मिरर न्यूरॉन्स और बॉडी लैंग्वेज का जादू। हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये वो सेल होते हैं जो सामने वाले के बिहेवियर को कॉपी करती है। यानी अगर कोई इंसान मुस्कुराता है तो हमें भी हल्की मुस्कान आ जाती है। ये अनकॉन्शियस लेवल पर ट्रस्ट और कंफर्ट बनाता है। तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कुछ चीज़ें याद रखें। आई कांटेक्ट बनाएं लेकिन घूरे नहीं। हल्की से जेन्युइन स्माइल रखें। अपने हाथों को ओपन रखें, क्लोज और डिफेंसिव लगते हैं। थोड़ा सा सामने वाले के टोन या पेस को मैच करें, इससे सबकॉन्शियस लेवल पर बॉन्डिंग होती है। जब आपकी एनर्जी सामने वाले से मैच होती है तो उसका दिमाग आपको सेम एज सेम की तरह देखता है, और ये कनेक्शन को इंस्टेंट डीप बना देता है। सिद्धांत 4, सवाल पूछना जवाब देने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कन्वर्सेशन में अक्सर लोग इस सोच में रहते हैं कि अब क्या बोलूं, लेकिन एक सीक्रेट ये है कि अच्छे सवाल पूछना खुद बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप सामने वाले की बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेते हैं और ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं तो वो खुद ही अपनी लाइफ और इमोशंस आपके सामने खोलने लगता है। ये दिखाता है कि आप अटेंशन दे रहे हो, और इससे सामने वाला सेफ और वैल्यूड फील महसूस करता है। कुछ पावरफुल सवाल। आपने ये कब शुरू किया? उस वक्त कैसा महसूस हुआ? अगर दोबारा मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? जब आप किसी से उसकी स्टोरी सुनने की उत्सुकता दिखाते हैं तो आप उसके दिल से जुड़ते हैं, और फिर बातचीत बोझ नहीं लगती, वो एक फ्लो बन जाती है। सिद्धांत 5,
वॉलनरेबिलिटी दिखाने से मत डरिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियां या डर दिखाएंगे तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है वल्नरेबिलिटी की असली कनेक्शन बनाती है। जब आप अपने डर, कन्फ्यूजन या पास्ट फेलियर से बारे में खुलकर बात करते हैं तो सामने वाला सोचता है, अरे ये भी मेरी तरह ही इंसान है, और वहीं से कनेक्शन और विश्वास गहरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहें मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये हॉनेस्टी सामने वालों को टच करती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवर शेयरिंग नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आप अपने इमोशन को छुपा नहीं रहे, आप इंसान बने हुए हैं। ऑथेंटिसिटी हमेशा याद रखी जाती है और फेक बनकर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बनता। सिद्धांत 6, साइलेंस से घबराइए मत। कन्वर्सेशन में जब अचानक साइलेंस आ जाता है तो बिगिनर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन असल में साइलेंस अवेक वर्ड नहीं होता, वो नेचुरल होता है। हमारा दिमाग रुक कर चीज़ें प्रोसेस करता है और उसी दौरान गहरी बातें पनपती हैं। अगर आप हर गैप को भरने की जल्दी में रहते हैं तो आप सामने वाले को सोचने का मौका नहीं देते हैं। साइलेंस को कंफर्ट से हैंडल करना सीखिए। उस वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखें, हल्की मुस्कान से माहौल शांत रखें। अगला सवाल या टॉपिक शांति से सोचिए। साइकोलॉजी, जो लोग साइलेंस में कंफर्टेबल होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंट माना जाता है। तो अगली बार जब चुप्पी हो उसे वल्नरेबिलिटी नहीं, ऑथेंटिक मानिए। सिद्धांत 7, प्रैक्टिस इन सेफ जोन। बोलने की स्किल सिर्फ सोचने से नहीं आती, इसके लिए एक्शन और रिपीटिशन चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और डर कम होता जाता है। स्टार्ट स्मॉल, प्रैक्टिस करें उन लोगों के साथ जो आपको जज नहीं करेंगे, जैसे फैमिली, दोस्तों के साथ या खुद के सामने मिरर में। वॉइस रिकॉर्ड करके सुने आप कैसे बोलते हैं। जूम कॉल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। स्ट्रेंजर से छोटे इंटरेक्शन करें, जैसे दुकानदार, ऑटो वाले, एक्स्ट्रा। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नए अनुभवों को सेफ मानने लगता है और डर खुद ब खुद फेड हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है। याद रखें, एक्सपर्ट कम्युनिकेटर पैदा नहीं होते, वे प्रैक्टिस से बनते हैं और आपकी प्रैक्टिस ही आपको अलग बनाएगी। फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, जब आपने ये 7 साइकोलॉजिकल सिद्धांत सीख लिए हैं तो अगली बार किसी से बात करने से पहले ये याद रखें, बातचीत कोई परफॉर्मेंस नहीं, एक ह्यूमन कनेक्शन है। अगर आप इन सिद्धांतों को लगातार अप्लाई करते रहें तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि आप में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सिद्धांत डीप और रिलेटेबल लगा। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, बिकॉज बोलना एक स्किल है और आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।